न जाने कहाँ होगा वह पेड़ और कहाँ ढूंढूं मैं उसे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ, ये आवाज किसकी है? कौन है? मैं हूँ इस गुफा में जो तुम्हारे सामने है। तभी राजकुमारी उस गुफा में चली जाती है। एक समय की बात है, त्रिलोक नगर राज्य के राजा मानसिंह अब बूढ़े हो चुके थे। राजा मानसिंह बहुत ही दयालु राजा थे और वह अपने राज्य की प्रजा के हित में ही काम करते थे और सदैव लोगों की सेवा में तत्पर रहते थे। राज्य के सभी लोग राजा मानसिंह के हर फैसले को सिर आंखों पर रखते, लेकिन राज्य में खुशहाली होने के बाद भी राजा मानसिंह अक्सर उदास रहते। महाराज, क्या हुआ? कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप कहीं खोए खोए से रहते हैं और अक्सर आप उदास दिखाई दिया करते हैं। इसका क्या कारण है महाराज? क्या कोई ऐसी बात है जो आपको अंदर ही अंदर चिंतित कर रही है? आप आदेश करें, हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हम आपको यूं उदास नहीं देख सकते। बताइए महाराज, क्या समस्या है? मंत्री जी, हमारे राज्य में कितनी खुशहाली है, लोग कितने खुश रहते हैं और हमारे राज शासन की चारों ओर प्रशंसा भी होती है और मैं भी बहुत खुश हूँ कि सब बहुत ही अच्छा है इस राज्य में। लेकिन मंत्री जी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मुझ में वो शक्ति नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। महाराज, ये तो कुदरत का नियम है, बुढ़ापा तो हर किसी पे आएगा। महाराज, क्या ये आपकी परेशानी है? नहीं मंत्री जी, मुझे बूढ़े होने और इस दुनिया से जाने का कोई डर नहीं। ये तो एक ना एक दिन होना ही है, पर मैं सोचता हूँ कि मैंने इतनी मेहनत से इस राज्य को संभाला है, पूरा जीवन लगा दिया इस राज्य की और राज्य के लोगों की सेवा में, पर अब इस राज्य का क्या होगा? महाराज, क्यों ना आप अपनी पुत्री को राज सिंहासन पर बिठाएं, राजकुमारी को राज्य का कार्यभार सौंप दें और आप उनके मार्गदर्शक बने। इससे राजकुमारी को आपसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हाँ मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं। हम इस बारे में राजकुमारी गायत्री से बात करेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। राजकुमारी, मैं इस जंगल के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि इस जंगल में कुछ अद्भुत चीजें भी हैं। इसलिए आज मैं अपना घोंसला कहीं सुरक्षित जगह पे बना लूँ, फिर कल मैं तुम्हें इस जंगल के रहस्य के बारे में बताऊंगी। रहस्य? कैसा रहस्य? राजकुमारी, इस जंगल में एक ऐसा पेड़ है जिसमें एक दूसरी दुनिया का द्वार है और उस दुनिया में बहुत सी अद्भुत चीजें हैं। चिड़िया, क्या तुम सच कह रही हो? अगर ये बात सच है तो मैं उस दुनिया में जरूर जाऊंगी। ठीक है चिड़िया, मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। इतना कहकर राजकुमारी वहां से चली जाती है और कुछ दूर चलने के बाद उसे एक साधु दिखाई देते हैं। अरे ये क्या, वो साधु तो उस पेड़ के अंदर चले गए। कहीं ये वही अद्भुत पेड़ तो नहीं जिसके अंदर दूसरी दुनिया है? लगता है यही वो पेड़ होगा। तभी वो साधु उस पेड़ के अंदर चले गए हैं। आखिर कैसी होगी दूसरी दुनिया और कौन होगा वहां? इतना कहकर राजकुमारी भी उसी पेड़ के पास जाती है और पेड़ को स्पर्श करते ही वह दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। तभी वह साधु उस राजकुमारी को देखकर कहता है, अरे तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आ गई? साधु महाराज, मैंने देखा कि आपने उस पेड़ को स्पर्श किया और इस दुनिया में आ गए।
तो मैंने भी पेड़ को स्पर्श किया और मैं भी यहाँ आ गई। वो साधु महाराज न जाने किस राज की बात कर रहे थे। आखिर ऐसा क्या राज हो सकता है जो साधु महाराज ने मुझे वापस जाने को कहा। पर मैं अब उस दरवाजे को कहाँ ढूंढूं? कहाँ होगा वो पेड़? न जाने कहाँ होगा वह पेड़ और कहाँ ढूंढूं मैं उसे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ, ये आवाज किसकी है? कौन है? मैं हूँ इस गुफा में जो तुम्हारे सामने है। तभी राजकुमारी उस गुफा में चली जाती है। अब तांत्रिक वह मुकुट वहीं रखकर कुंड में स्नान करने चला जाता है। अच्छा, तो ये बात है, ये तांत्रिक ही साधु है और वो डायन कोई डायन नहीं बल्कि एक परी है जिसका वो मुकुट है। तो इसलिए ये साधु बनकर यहाँ आने वाले लोगों को रोकता था, जिससे कि ये अपने मकसद में कामयाब हो सके। जाती है और अपनी शक्ति से उस राजकुमारी के साथ वहां से गायब हो जाती है और उसी कुएं में जाकर प्रकट हो जाती है। अच्छा, तो वो मुकुट तूने चुराया था। तूने बहुत गलत किया। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि यहाँ से निकल जा, पर तू नहीं मानी। अब तुम सब मेरे साथ वापस अपनी दुनिया में चल सकते हो। आओ मेरे साथ। परी सभी को लेकर वापस इंसानों की दुनिया में आ जाती है। अब आप सभी लोग अपने अपने घर जा सकते हो और मैं भी अपने परी लोक में। लेकिन इससे पहले मैं इस पेड़ को अदृश्य कर देती हूँ। परी उस पेड़ को अदृश्य कर देती है और सभी से विदा लेकर अपने परी लोक वापस चली जाती है और राजकुमारी व अन्य सभी लोग भी वहां से अपने घर की ओर निकल जाते हैं और राजकुमारी अब अपने राज्य की रानी बनकर राज्य का कारभार संभालने लगती है।